हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और काफ़ी समय बाद इस चैनल की हमने शुरुआत की है। कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए चैनल को हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आईपीसी की वो किताब। ये देखिए, आप नज़र डालिए इस पे। दोस्तों, ये है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड। ये जानकारी इसमें जो आपको इसका जो प्राइस दिखा देता हूँ, 120 रुपये इसका प्राइस है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के बारे में, यानी कि एक ऐसी किताब जिससे आप किसी भी क्रिमिनल को उसके क्राइम के अनुसार इसके हिसाब से सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आप कुछ आपको समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट कीजिएगा। सो द फर्स्ट है इसका, देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 6 नवंबर 1860 को ये किताब बनी थी। ठीक है, और ये इसका अध्याय 1 है, प्रस्ताव। देखते हैं उद्देशिका, यानी कि देखिए, भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपलब्ध करना सुनिश्चित है, अतः यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो उद्देशिका वो पढ़ लेते हैं। संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। यानी कि ये जो किताब है, ये जो एक श्रेणी है, ये भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी कहलाएगा। और इसका जो विस्तार है, यानी कि इसका जो संपूर्ण, मैं कहता हूँ, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के हर कोने, हर गांव और हर शहर में ये किताब क्या कहते हैं अप्लाई होगी। और दूसरी बात है, इसके भारत के अंदर जो अपराध होते हैं, यानी कि भारत के अंदर जो लोग अपराध करते हैं उसके लिए भी इस किताब के द्वारा ही सजा दी जाएगी। और आगे देखते हैं, इसमें कुछ और बेसिक चीज़ दिखा देता हूँ आज आपको मैं इस किताब के बारे में। इसकी बेसिक चीज़ें दिखा देते हैं हम आपको। हाँ जी, ये देखिए, अध्याय 3 यानी कि दंड के विषय में, यानी कि दो सजा होती है, जो पनिशमेंट होती है, जो दंड होता है, उससे वो कितने तरह के दंड होते हैं, तो इसमें देखते हैं। इसमें जो पहला दंड है वो है मृत्यु। यानी कि आपने कोई भी ऐसा क्राइम किया जो मतलब डेथ वो होता है, यानी कि जैसे कि आपने किया या फिर किसी भी क्रिमिनल ने रेप किया किसी का, या फिर मर्डर किया, या फिर किसी ने डाका डाला डाका डाका डाके के साथ, यानी कि डाके के साथ किसी ने हत्या कर दी किसी की, यानी कि एक तो डाका डाल दिया और उसमें किसी की हत्या भी कर दी, उसके अनुसार भी आपको फांसी की सजा हो सकती है। और 12 साल से कम उम्र की लड़की का रेप करा, यानी कि जो 12 साल से कम उम्र की लड़की है उसका रेप किया, उसमें भी ऐसा ही होगा आपके साथ। और कुछ इसी तरह के क्राइम होते हैं आगे। तो इन क्राइमों पर हमें फांसी जैसा जो दंड है वो मिल सकता है। आगे बात करते हैं, आगे है हमारा आजीवन कारावास। अगर इतने बड़े क्राइम हैं, या फिर मर्डर का है, डेथ केस है, या फिर कोई बड़े क्राइम हैं, उनमें या तो आजीवन कारावास होगा, ये देखिए आजीवन कारावास, या फिर वो होगा क्या कहते हैं फांसी की जगह सजा होगी। तीसरा है इसमें 1949 के अधिनियम 17 की धारा 2 द्वारा निष्पक्ष। ठीक है, चौथा है कारावास, यानी कि जो जेल है उसके भी 2 भाग हैं।
कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, यानी कि जो जेल है आपकी उसमें आपको जेल तो बितानी है, साथ में उसे आप साथ में जेल के साथ आपको मजदूरी भी करनी पड़ेगी वहाँ पर किसी भी क्रिमिनल को। दूसरी सिंपल जेल होती है, यानी कि जो सिर्फ इसमें जेल काटनी होती है। छठा, संपत्ति का संपरण, यानी कि संपत्ति है जो आपकी, उसमें से कुछ भाग आपको सरकार को देना होगा जुर्माने के उससे। और छठा है जुर्माना। ठीक है, तो ये कुछ 6 तरह के क्राइम होते हैं जिससे आप समझ ही गए होंगे। और आगे बात करते हैं, इसके एक उदाहरण लेते हैं हम आगे। जैसे कि ये है यहाँ पर कुछ एक उदाहरण, काफ़ी सिंपल सा है, इसे समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये है रिश्वत यानी बर्बरी है। ये रिश्वत का जो क्राइम होता है, किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से प्रोत्साहन देना कि वह व्यक्ति किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकारी का उपयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे, या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकारों का उपयोग किया है अथवा स्वयं अपने लिए यह, या कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई प्रोत्साहन ऐसी किसी अधिकार का उपयोग में लाने के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार का उपयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रगति करता है। ठीक है, यानी कि जो आईपीसी की सेक्शन, जो आईपीसी की किताब वो क्या कहती है दोस्तों, कि जो इसकी रिश्वत है, जो रिश्वत जैसा क्राइम है, उसमें हम क्या कहेंगे, या किसी को सज़ा देनी है, किसी भी क्रिमिनल को सज़ा देनी है, कि आईपीसी सेक्शन 177B, यानी कि आईपीसी की धारा 171 ख के तहत इसका जो क्राइम है वो देख लेते हैं। यानी कि इसमें जो दंड क्या मिलेंगे उस पर देखते हैं, विचार करते हैं। इसमें जो दंड मिलेगा वो ये होगा कि रिश्वत के उसमें आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है किसको, सरकार को। ठीक है, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है सरकार को, ज़्यादा यही क्राइम होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।